अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमजद शब्बीर और आप अपना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, कहा जाता है कि पाकिस्तान के हालात इस वक्त बहुत ख़राब हैं। पाकिस्तान के ख़जाने में पैसे बहुत कम हैं। आवाम को हम सब्सिडीज़ नहीं दे सकते। हम परेशान हैं, फंसे हुए हैं, हमारे पास डॉलर्स नहीं है, ज़र मुबादला नहीं है। ये सब कुछ हम सुनते हैं और हालात सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए ख़राब है, लेकिन हमारे हुक्मरानों के लिए हालात बिल्कुल भी ख़राब नहीं हैं। मैंने आज इस खबर को पढ़ा, फिर मैंने इसकी तस्दीक भी की। तो पहले आप ख़बर सुन लें, फिर आपको इस हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि मौजूदा दौर के जो हमारे हुक्मरान हैं, जो वैसे तो किफ़ायत शारी का दर्स देते थकते नहीं हैं, लेकिन साथ ही साथ वो अय्याशियाँ भी करते फिर रहे हैं। वफ़द लेकर जाना है, चलें अब आपने बाहर किसी से मुलाकात करनी है, जो कुछ भी है, तो कुछ 10-12 के करीब आप अफराद लेके जा सकते हैं, और अगर जाना है तो किसी कोई जेट तैयारे में चले जाएँ। लेकिन हमारे यहाँ हुक्मरान जब अपने वफ़द करते हैं तो पूरे का पूरा टब्बर ही अपने साथ लेकर जाते हैं, बल्कि गली मोहल्ले से भी लोगों को दावत दे देते हैं कि चले आएँ, आप भी चलें। हमने कौन से अपने पैसे से जाना है, आए मौज करके आते हैं। तो पहले आपको ख़बर सुनाता हूँ। वज़ारत ख़ारजा ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बैरूनी मुल्क पहले से सरकारी दौरे पर कौमी एयरलाइन यानी PIA से बोइंग 777 की दरख्वास्त की है। वज़ीर ने तैयारी की स्टैंड बाई पर रखने के लिए PIA के CEO को ख़त भी लिख दिया। यानी वज़ारत ख़ारजा की तरफ से PIA को एक ख़त लिखा गया है कि आप एक बोइंग जो है वो 777 तैयारा हमारे लिए स्टैंड बाई रखें। हमने 27 अप्रैल से जो है वो सरकारी दौरे पर जाना है जी, सऊदी अरब। वहाँ पे उम्रा भी किया जाएगा और बहुत कुछ अल्ले तल्ले भी किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के साथ जो है वो मरीम नवाज़ साहिबा भी जा रही हैं और फजलुर रहमान साहब भी जा रहे हैं। फिर आपके बहुत सारे मुआविनीन भी जा रहे हैं। कम अज़ कम 75 से 100 के लगभग अफराद जो है वो इस दौरे में आपके साथ हैं। और ये अजीब सा दौरा पड़ा है जी गवर्नमेंट को, और ये दौरे पाकिस्तानी आवाम को कितने महंगे पड़ते हैं। इस हवाले से मैंने अपने एक दोस्त से रब्ता किया जो PIA में बतौर पायलट भी हैं। तो मैंने जब उनसे तस्दीक की कि क्या वाकई ये ख़बर बिल्कुल दुरुस्त है, वज़ारत ख़ारजा की तरफ से क्या PIA को कोई दरख्वास्त इस तरह की मौसूल हुई है या नहीं हुई, तो उन्होंने तो मुझे वो और ज़्यादा परेशान कर दिया। वो कहते हैं अमजद साहब, सिर्फ एक तैयारे की हमें एप्लीकेशंस नहीं आती, हमें 2 तैयारों की एप्लीकेशंस आती हैं। एक तैयारा तो ये सारे साहिबान अपने साथ लेकर जाएंगे सऊदी अरब, यानी वो इनके साथ रहेगा, जब तक ये वहाँ रहेंगे वो वहाँ पे खड़ा रहेगा। और दूसरा तैयारा यहाँ पाकिस्तान में स्टैंड बाय पे रखा जाता है। तो बोइंग 777 2 तैयारे इनके लिए जो है वो इनके लिए जो फ़िक्स किए गए हैं। एक तैयारा इनके साथ जाएगा और इनके साथ रहेगा वहाँ पे, और दूसरा तैयारा पाकिस्तान में स्टैंड बाय पे रहेगा कि अगर ये तैयारा यानी जो उनके साथ गया है, अगर वो ख़राब हो जाता है तो फिर पीछे से इस तैयारे के ज़रिए वो जाएंगे और उन साहिबान को वहाँ से वापस लाया जाएगा। और फिर नाज़रीन आपको बताएं कि जब तक ये 2 तैयारे वज़ारत उज़्मा के पास रहेंगे, यानी वफाकी गवर्नमेंट के पास रहेंगे इस दौरे के दौरान, तो PIA को तकरीबन यौमिया जो है वो $60,000 का, यौमिया $60,000 का जो है वो नुकसान फेस करना पड़ेगा। ये PIA का नुकसान नहीं है, ये मेरे आपके वोट्स का नुकसान है। हमें इन्होंने अगर कुछ सब्सिडी देनी होती है तो इन कौमी ख़जाना खाली है, लेकिन जब इन्होंने अपने दौरे करने होते हैं, अपनी याशियाँ या मौजें करनी होती हैं, तो तब ख़जाना बिल्कुल भरा पड़ा होता है, ख़जाना खाली नहीं है। तो इस हवाले से मुझे मेरे उस दोस्त ने बताया कि 2 तैयारे स्टैंड बाय पे रखे गए हैं और करोड़ों रुपए का नुकसान जो है वो PIA को बर्दाश्त करना पड़ेगा। फिर मेरे उस दोस्त ने मुझे ये भी बताया कि टोटल जो PIA के पास तैयारे हैं वो 10 हैं, जिनमें से 2 ख़राब हैं, 2 इनके पास रहेंगे, बाकी रह गए 6 तैयारे। और फिर मेरा वो दोस्त मुझे बताता है PIA का, मैं उसका नाम नहीं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। वो कहते हैं कि जी अब काफ़ी सारे ऐसे पायलट हैं, इंक्लूडेड मी, यानी वो जो मेरा दोस्त है, कि हम लोग छुट्टी पे हैं। अब हमने फ़िलहाल 5-7 दिन 6 दिन हमारी छुट्टियाँ हैं, जब तक ये तैयारे उनके पास हैं हम यहाँ वेले बैठे हुए हैं पाकिस्तान में। तो वैसे भी नाज़रीन, पाकिस्तान PIA के पास जो है वो टोटल 10 तैयारे हैं, जिनमें से 2 वैसे ही ख़राब हैं, 2 इनके पास स्टैंड बाय पे जाएंगे। तो आप ख़ुद तसव्वुर कर लें कि ईद के दिनों में PIA ने पैसे कमाने होते हैं और अपने मामलात जो है वो उससे सीधे पदरे करने चलाने हैं, लेकिन 2 तैयारे हमारी गवर्नमेंट ले जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से तरदीद भी सामने आई है कि ये खबर बिल्कुल बेबुनियाद है। हम लोग तैयारा साथ पूरा नहीं लेके जा रहे हैं, हर बंदा अपने अपने ख़र्चे पे वहाँ जा रहा है, सिवाय
वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हवाले से जो दीगर अफराद जा रहे हैं वो अपने ज़ाती ख़र्चों पर जा रहे हैं। अगर तो ऐसा है तो फिर तो नाज़रीन ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम साबका रिकॉर्ड्स देखें अपने इन्हीं हुक्मरानों का तो वो सही नहीं है। इनकी अय्याशियाँ नाज़रीन ऐसे ही चलती रहती हैं और इनकी अय्याशियाँ तब तक ऐसे चलती रहेंगी जब तक मैं और आप ऐसे हैं। यानी जब हम लोग इंटेलिजेंट वोटर्स बन जाएंगे, जैसे कि मैंने अपने पहले भी व्लॉग्स में आपसे कहा, जब हम लोग इंटेलिजेंट हो जाएंगे तो ये सारे मामला नाज़रीन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। तो अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ गो रहिएगा पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।